हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों का इस स्मार्ट सीटेड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो मेरे भाई, हम चल रहे हैं सीटेड 2022-23 के एग्ज़ाम में, और जहाँ तक देखा जाए तो थोड़ा कंटेंट इधर उधर होता है। एवीएस में बाकी सारा का सारा सिलेबस हम लोगों का उसी से आ रहा है, इसमें कहीं से कोई दुराई नहीं है। एवीएस के कंटेंट में भी बैकअप किया गया है एक दो एग्ज़ाम के बाद, और सिलेबस से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि आज इस वीडियो में आपके लिए यह छोटा सा वीडियो है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट आए हैं और यहीं से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। जो इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर से आ रहे हैं वो यहीं से आ रहा और यहीं से आएंगे, ठीक है। तो चलिए, इस वीडियो में हम आप लोग के लिए क्या लेके आए हैं। मेरे दोस्त, एक क्वेश्चन आया हुआ है यहां से, तो इसमें से आगे जो एग्जाम होने वाले हैं 17 तारीख से लेकर 7 फरवरी तक, उसमें से इन चीजों को ध्यान रखिएगा। सबसे पहला उत्पादक की बात हम लोग करते हैं। जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ठीक है, स्वपोषी कहलाते हैं, और इन्हें ही मेरे दोस्त क्या कहा जाता है, उत्पादक। मेरे दोस्त, यहां पर दो चार कंटेंट को याद रखिएगा, ठीक है। हरे पेड़ पौधे संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। मेरे दोस्त, आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को क्लास करवाया गया है, और इसमें याद रखिएगा, इसमें होता है स्वपोषण। क्या होता है? स्वपोषण। इसमें होता है विषम पोषण। क्या होता है मेरे दोस्त? विषम पोषण, ठीक है। उसके बाद इसी में आता है परपोषी। क्या होता है मेरे दोस्त? परपोषी। इसी में होता है आपका परजीवी, परजीवी, और इसी में मेरे दोस्त होते हैं सहजीवी, ठीक है। क्या होता है? सहजीवी। अब ध्यान से याद रखना, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, विषम पोषी जो दूसरों पर निर्भर होते हैं, उसे परपोषी मत कहना, उसे विषम पोषी कहना। परपोषी वह होता है जो किसी भी दूसरे जीव को अपने आप पर रहने के लिए और खाने के लिए दोनों को निर्भर करे, उसे कहते हैं परपोषी, जो दूसरे को अपने ऊपर निर्भर करता है। और एक होता है परजीवी, जो निर्भर रहता है उसे परजीवी, जो निर्भर करता है उसे परपोषी कहते हैं। जैसे आपको एकदम यही लाइन आएगा कि आम के पेड़ पर अमरबेल है, तो अमरबेल परजीवी हुआ और आम का पेड़ परपोषी हुआ, ठीक है। फिर देखिएगा सहजीवी, सहजीवी में दोनों संबंध बनते हैं कि दोनों एक दूसरे को फायदा देता है, जैसे बगुला और भैंस का संबंध, ठीक है। उसके बाद शैवाल और कवक का संबंध, ये सारा क्या है? सहजीवी के उदाहरण है। आपके सर में ये जो ढील जिसको कहते हैं, ठीक है, बाल में होना, यह किसका उदाहरण है? परजीवी का। पेट में जोक का होना परजीवी का उदाहरण है। एक क्वेश्चन आपको सीटेट में आता है, पूछा गया है कि वह कौन सा जीविता कहलाता है जिसमें एक जीव को फायदा और दूसरे जीव को नुकसान होता है, तो उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी। तो यहां से आपको पहला से ये आ चुका है, ठीक है। आगे की बात हम लोग करते हैं। अगला जो आपके स्क्रीन पर आया है ये होता है उपभोक्ता, ठीक है। जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अर्थात हरे पौधे पर निर्भर होते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता। जैसे हम या फिर किसी भी प्रकार का जानवर भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के कारण है परपोषी भी कहते हैं। अब देखो, यहीं पर कंटेंट अभी तुरंत आप कहे कि सर परपोषी, उसको नहीं, तो इसको मेरे दोस्त विषम पोषी कहेंगे, ठीक है। और यदि विकल्प में विषम पोषी नहीं होगा तब परपोषी होगा, ठीक है, अन्यथा परपोषी वही होगा, ठीक है। उपभोक्ता को 3 भागों में बांटा गया है। प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता, और एक और आएगा तृतीय चरण का उपभोक्ता। अब देखिए, एक क्वेश्चन आया हुआ है, यहीं से 2 दिन बैक चले जाइए, देखिएगा। इसमें एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि प्राथमिक में कौन आता है? जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए सीधे उत्पादक लेते हैं, ठीक है। दूसरा, द्वितीय चरण, जो जानवर जंतुओं को भोजन में प्रयोग करते हैं द्वितीय चरण उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, बकरी, हिरण इत्यादि। उसके बाद आगे देखिएगा तृतीय चरण,
ठीक है। तृतीय चरण भोक्ता में क्या आएगा, गेंद बाज चील कौआ मृत जानवर मांस खाते हैं अर्थात मांसाहारी। यहां से एक क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्न में से बताइए यह, ठीक है, मांसाहारी जीव था। वो आगे आएगा, अगला वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है, कि वह किसका उदाहरण है, तो तृतीय चरण का तृतीय घटक पर आता है, ठीक है। फिर देखिएगा जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। अब देखिएगा जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहजीवी को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है, सहभोजी। अभी देखो ये क्वेश्चन कंटेंट बहुत ही भी आए हैं, आपको आ जाएगा तो किसी बुक में जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है। ये जो आज का वीडियो है ये 10 बुक से मिला के बनाया गया है। देखिएगा जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, जब प्रभावित करेगा तो क्या कहलाएगा, जब दूसरे को नुकसान देगा तो परजीवी, जब फायदा देगा तो सहजीवी, किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेगा तो सहभोजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सहभोजी। क्लियर। आगे की बात करते हैं पुष्कर मेला। अब देखिए मेरे दोस्त ये यूपी टीईटी का एक क्वेश्चन है। पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर में लगता है। अब यहां से देखिएगा क्वेश्चन, यह प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का एक मंदिर है पुष्कर मेला ऊंट के, ठीक है, ये यहां से आएगा। ऊंटों का मेला किस मेला को कहते हैं, पुष्कर मेला को कहते हैं। गणगौर कहां का है, तो राजस्थान का है। राजस्थान एवं सीमावर्ती मध्य प्रदेश का एक त्योहार है जो चैत महीने के शुक्ल पक्ष को तीज को आता है। ये आप याद रखना, गणगौर क्या होगा, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र में। आ जाइए बैसाखी, बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में बैसाखी मनाई जाती है, ठीक है। क्या मनाया जाता है बाबू, बैसाखी मनाया जाता है। आगे आ जाइए क्वेश्चन में, बिहू सबसे ज्यादा और बेहतर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे आने वाले समय के लिए। बिहू असम का मुख्य त्योहार है। यह त्योहार असम में चावल की नई फसल कटने के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। यह मनाया जाता है 14 और 15 जनवरी को। कब मनाया जाता है मेरे दोस्त, 14 और 15 जनवरी को माघ के प्रथमा और द्वितीया तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अम्बुबची मेला, ठीक है। असम प्रदेश के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर के परिसर में इस त्योहार को आयोजित किया जाता है। तो अम्बुबची मेला का संबंध कहां से है, असम से है। कहां से है, असम। यह त्योहार जून के महीने में पड़ता है और उत्तर पूर्व भारत का प्रमुख त्योहार है। यहां तक कि इसे पूर्व का महाकुंभ कहा जाता है। एक क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए पूर्व का महाकुंभ किस मेला को कहते हैं, तो अम्बुबची मेला को कहते हैं, ठीक है। आगे की बात हम लोग करते हैं बाबू मेरे, याद रखना, ठीक है। पश्चिम बंगाल का सबसे बेहतर कौन कहलाता है, पश्चिम बंगाल का सबसे बेहतर पूजा दुर्गा पूजा। उसके पहले हम लोग सोनपुर पशु मेला की बात करते हैं। बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा में यह लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, ठीक है। ये क्वेश्चन यूपी में पूछे गए और यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। यह त्योहार पश्चिम बंगाल में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। आज यह जगन्नाथ रथ यात्रा उत्सव, ठीक है, यह आषाढ़ का मनाई जाती है। तो आषाढ़ के शुक्ल द्वितीया से आषाढ़ शुक्ल एकादशी तथा ओडिशा के पुरी शहर में यह मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा कोणार्क नृत्य महोत्सव, ठीक है। यह महोत्सव 1 से 5 दिसंबर तक कोणार्क में ओडिशा में मनाया जाता है। इसमें देश भर के नर्तक भी भाग लेते हैं। आगे देखिएगा, देखो बाबू बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रेड डाटा बुक। बताए ना कि इसमें एकदम छोटा छोटा कंटेंट लाया गया है और सारे लोग ध्यान से इसको देखना। यह वह पुस्तक है जिसमें विश्व के सभी संकटापन्न जीव जंतुओं को रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधे, जंतु और अन्य जीवों के लिए अलग अलग रेड डाटा बुक है। इस बुक में गुलाबी पृष्ठ होती है। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा होता है, तो गुलाबी पृष्ठ होते हैं। यह पुस्तक, ठीक है, IUCN, ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण देखिएगा प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ के द्वारा जारी किया गया था, ठीक है। यह पुस्तक अंतरराष्ट्रीय वन्य जीव की सुरक्षा हेतु, ठीक है, आगे की संस्था, ये संस्था आएगी आगे। ये देखिएगा रेड डाटा बुक। एक क्वेश्चन आता है कि रेड डाटा बुक में किस प्रकार के जीवों का संग्रह रहता है, तो जो जीव एक निर्धारित संख्या से कम हो गया है उसे किस में रखते हैं, तो मेरे दोस्त रेड डाटा बुक में रखते हैं। किस में रखते हैं, रेड डाटा बुक में रखते हैं, ठीक है। क्या किन्हीं लोगों को डाउट है,
चलिए आगे देखिएगा। बस अभी हम लोग इसमें छोटा कंटेंट को लाए हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हमने पिछले वीडियो में कहा था कि अगला वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से आज फिर कह रहे हैं कि अगला वीडियो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो लोग नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जबरदस्त करें। क्योंकि बाबू एक शिक्षक की पहचान आपसे होती है। आप जितना ज्यादा शेयर कीजिएगा हमारी पहचान उतने आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो आते हैं मुद्दा शास्त्रीय नृत्य। मेरे दोस्त एकदम आंख मूंद कर बोल दिए हैं कि इसको दिमाग सेट कर लो, एक क्वेश्चन प्रत्येक दिन आ सकता है, ठीक है। भारतनाट्यम कहां? तमिलनाडु। कथकली कहां? केरल। कुचिपुड़ी कहां? आंध्र प्रदेश। ओडिसी ओडिशा। कथक कहां? ठीक है, यह मूलतः उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी ये क्वेश्चन आया है, ठीक है, यह मणिपुर का एक प्राचीन नृत्य है। मोहिनी अट्टम यह कहां का है? केरल का। कह दिए हैं कि इससे आ गया क्वेश्चन तो आ गया, आ जाएगा। आज ही इसको लिखो, स्क्रीनशॉट लो और आराम से दिमाग में सेट करके आप चले जाइए, ठीक है। आगे की बात करते हैं। देख लो बाबू, यहां से भी क्वेश्चन आपका आ सकता है। भारत का लोक नृत्य, ठीक है, राज्य कहां है? असम, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। ये प्रमुख लोक नृत्य की बात करेगा। अलग से देने की बात होगी तो यहीं से देगा, ठीक है। खेल गोपाल, बिहू, कली गोपाल, महारस, नट पूजा, बोई साधु ये कहां का है? असम का लोक नृत्य है। राजस्थान घूमर, कठपुतली, शंकरिया, पनिहारी, गणगौर कहां का है? राजस्थान का है। गुजरात से गरबा, डांडिया, रासलीला, गणपति भजन, लास्या कहां का है? गुजरात का, ठीक है। जात्रा, कीर्तन, बाउल, जया कहां का है मेरे दोस्त? पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। कह दिए हैं कि जितना भी ये वीडियो में आपको कंटेंट है दिमाग सेट कर लो। जिनका एग्जाम 17 को है वो भी लोग कर लीजिए, ठीक है। और बिल्ली और बाघ को हम लोग पढ़ चुके हैं, स्लॉथ को पढ़ चुके हैं। यदि वहां से आएगा तो आराम से हम लोग, ठीक है, माउस तोड़ कर बना के आएंगे। अलग से आएगा तो यहीं से आएगा। चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखो कुछ चित्रकारी की बात आ गई। चित्रकाठी चित्रकारी, ठीक है, यह कहां का है? तो महाराष्ट्र का है। और इस कला में हाथ से बने कागज पर किसी कहानी को चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। दिमाग सेट कर लेना, चित्रकाठी इक्वल टू महाराष्ट्र, ठीक है। आगे की बात हम लोग करते हैं। कलमकारी मेरे दोस्त बहुत जबरदस्त ये है, ठीक है, एकदम आ जाना चाहिए, आने की गुंजाइश है। इस कला में सूती कपड़ों के ऊपर ब्लॉक प्रिंटिंग और चित्रकारी की जाती है। यह कला आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। तो कलमकारी का संबंध कहां से है? आंध्र प्रदेश से है। कहां से है मेरे दोस्त? आंध्र प्रदेश से है। आगे लिखिएगा मधुबनी। इसके बारे में आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, ठीक है, कि मधुबनी चित्रकारी क्या है। यह कला बिहार के मधुबनी जिले में पाई जाती है। इस कला में फूल, पत्तियां, इंसान, जानवर, पक्षी आदि के चित्र बनाए जाते हैं, एकदम बनाया जाता है। इन चित्रों में उभार लाने के लिए चावल के रंगीन पुष्प। अब देखो एक पॉइंट आप लोग जानते होंगे कि इसमें क्या किया जाता है कि पीसे हुए चावल का प्रयोग। तो पीसे हुए चावल का प्रयोग क्यों किया जाता है ये आप नहीं जानते थे? तो देखो कि चित्रों में उभार लाने के लिए पीसे हुए चावल का प्रयोग होता है। एक नया पॉइंट आपको मिल चुका है। फिर देखिएगा इसमें भी प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है जो नील, हल्दी, फूल, पौधे आदि से बनाए जाते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। मधुबनी चित्रकला का शुरुआत बाबू कहां से हुआ? तो ये बिहार से हुआ। कहां से हुआ? बिहार से। एक मधुबनी नामक स्थान है और वहीं से इस चित्रकला की शुरुआत हुई, ठीक है। आगे की बात करते हैं। वाह गजब, देखो सारे लोग स्क्रीनशॉट फटाफट लेकर के इसको नोट्स कीजिए, ठीक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको आएंगे, ठीक है। अभी तक आने वाला जो क्वेश्चन है वह है बर्ली, अभी तक आने वाला है सॉल कुल्लू, अभी तक आया है सिल्क, अभी तक आया है पोचमपल्ली, अभी तक आया है इत्र, ठीक है। अभी तक इतने इस पूरे ग्राफ से आए हैं। 1 2 3 4 5 क्वेश्चन इससे अभी तक पूछे गए हैं, ठीक है। आपको आगे और कुछ आ सकता है, ठीक है। जामरानी बुनाई पश्चिम बंगाल, सहतूत और पश्मीना शॉल जम्मू कश्मीर, ठीक है। पटोला बुनाई इक्वल टू गुजरात, बर्ली महाराष्ट्र, बंडारा डिजाइन राजस्थान गुजरात, चिकन कढ़ाई लखनऊ, ठीक है। शॉल कुल्लू, ठीक है।
यडेरी, ठीक है, कश्मीर, सिल्क असम, इसको थोड़ा दूसरा नाम था उस पीडीएफ में देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, पोचमपल्ली तेलंगाना, इत्र कन्नौज दरिया जम्मू कश्मीर, पीतल कारीगरी मुरादाबाद, ठीक है, लकड़ी नक्काशी सहारनपुर, पिथौरा, ठीक है, पिथौरा का हो गया मध्य प्रदेश। तो आपको यहां से एक क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। आगे की बात हम लोग करते हैं, इसको सारे लोग एकदम ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में जितना कंटेंट है सारा आपके 17 तारीख से 7 फरवरी तक के एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, देखिएगा यहां से एक क्वेश्चन आया है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया राष्ट्रीय स्तर पर अभियान है, ठीक है। गलियां, सड़कों तथा आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा करना और कूड़ा साफ करना है। इस अभियान की शुरुआत महात्मा गांधी के 150वें जन्मदिन 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। देखो ये रीट में भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। फिर है, इस अभियान का नारा है ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, एकदम भी आई है। आगे हो सकता है 17, 18, 19, 20 किसी दिन आ सकता है कि बताइए स्वच्छता अभियान का नारा क्या है, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे, ठीक है। पहले 300% खुले में शौच मुक्त, ठीक है, राज्य है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल। स्वच्छ भारत अभियान का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अमिताभ बच्चन है। कौन है, अमिताभ बच्चन। तो इस ग्राफ से एक क्वेश्चन पूछ दिया गया है, आगे फिर आने की गुंजाइश है, ठीक है। आगे की बात करते हैं, देखो बाबू ये इस बार तो अभी तक नहीं है, देख रहे हो सारा किताब का कलर करके हम आपके बीच लाए हैं, सारा का सारा मेन पॉइंट लाए हैं, ठीक है। इसको याद रखना, अभी तक इस बार नहीं पूछा गया है लेकिन पूछ सकता है। ये क्लास 6 के साइंस का है, ठीक है, वो अलग अलग ग्रुप के थे। देखिएगा विटामिन ए, ठीक है, इसकी कमी से क्या होता है, क्षमता, दृष्टिहीनता। विटामिन B1 ये सीटेट 2022 वाले एग्जाम में पूछा गया था, 21 वाले में एग्जाम में पूछा गया था, 21-22 वाला जो था बेड वीडियो, इसकी कमी से, ठीक है, B1। विटामिन सी एस्कर्बी, विटामिन डी की कमी से रिकेटस, कैल्शियम से अस्थियां और दंत क्षय, आयोडीन से घेघा, लोहा और रक्तता। ये देखो एकदम बराबर पूछ रहा है। और कल परसों जो 13 और 12 को एग्जाम हुए थे वहां भी इससे आया था, ठीक है। चलिए आगे की बात हम लोग करते हैं। देखो ये बाबू क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। दांत का सही क्रम क्या है, कृंतक, रदनक, अग्र चबरनक और चबरनक। इसको क्रम से याद रखना कि कृंतक, रदनक, अग्र चबरनक और चबरनक, ठीक है, ये क्रम से याद करने का है। आगे देखिएगा, देखो थैलिया में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता, ठीक है। देखो पार्श्वरीकरण ये क्वेश्चन है, ठीक है, पार्श्वरीकरण से क्वेश्चन कल परसों आया था। देखते हैं आगे कि इसके बारे में लिखा होगा। हाँ देखिए, पार्श्वरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि यह सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को कितना डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। या आपको ऑफलाइन कॉपी देख लीजिएगा, वहां पर आपको लिखाया गया होगा, जो भी लोग इस संस्था से जुड़े होंगे। 15 से 30 सेकेंड तक के लिए गर्म करते हैं, फिर एकाएक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर। अब देखो यहां से 2-3 क्वेश्चन आया, ठीक है। एक जो पिछला क्वेश्चन आया था शायद 11 या 12 तारीख को, जो भी आया हो, ठीक है, यह क्लास 8 का सूक्ष्म जीव से ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्लास 8। और हमने यदि यहाँ के वीडियो आप पहले देखे होंगे तो बताया गया था कि साइंस के 2-3 चैप्टर यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपको ईवीएस में अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर पढ़ाया भी गया है, देखिएगा। तो पार्श्वरीकरण की क्रिया आपको कंटेंट क्या याद रखना है, कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, 70 डिग्री। कितने देर के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए, ठीक है। इस विधि का खोज कौन किया, लुई पाश्चर ने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, पार्श्वरीकरण की अभिक्रिया। अब देखो बूझो क्या कह रही थी, थैलिया में आने वाला दूध संदूषित क्यों नहीं होता। मेरी माँ ने बताया कि यह दूध पार्श्वरीकृत है। पार्श्वरीकरण क्या है, तो पार्श्वरीकरण आगे है, ठीक है। क्या किन्हीं लोगों को डाउट्स है अब इस पॉइंट्स में, आगे की बात करते हैं। देखिए पुष्प, देखो यहां से भी ये क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन आपका है क्लास 7 के, ठीक है। बोले ना कि 2-4 नहीं
10-10 बुक का संग्रह करके ये वीडियो बनाया गया। कहां कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें आपको पता चल जाएगा। देखो, पुष्प पादप के जनन अंग का कार्य करता है, तो क्वेश्चन आता है कि पादपों का मुख्य जनन अंग क्या है, तो पुष्प है। क्या है? पुष्प। किसी पुष्प में केवल नर जनन अथवा मादा जनन अंग या फिर दोनों जनन अंग होते हैं। सही बात है कि मेरे दोस्त यदि कोई पुष्प है, ठीक है, देख लीजिए, यदि मेरे दोस्त कोई पुष्प होगा, ऐसे तो हमको बनाने ज्यादा ये सब आता नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं एक छोटा सा क्लिप में, ठीक है। देखो, ये जो होता है ये पुष्प हो गया, ठीक है। और यदि इसमें पुंकेसर, किसी भी पुष्प के दो जनन अंग होते हैं, ठीक है। एक होता है पुंकेसर, एक होता है पुंकेसर और एक होता है स्त्री केसर। क्या होता है बाबू? स्त्री केसर होता है। पुंकेसर होता है नर जनन अंग और स्त्री केसर होता है मादा जनन अंग, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन है कि पुंकेसर नर जनन अंग हुआ और स्त्री केसर मादा जनन अंग हुआ। नर जनन अंग के दो घटक, एक होता है परागकण, एक होता है बाबू परागकण और एक होता है परागकोश। क्या होते हैं मेरे दोस्त? परागकोश। और मादा जनन अंग के क्या होते हैं? मादा वाला का भाग होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। वर्तिका। क्या होता है मेरे दोस्त? वर्तिका। और फिर होता है वर्तिकाक। क्या होते हैं? वर्तिकाक, ठीक है। तो जिस पर केवल नर जनन या तो पुंकेसर या केवल स्त्री केसर होगा, एक लिंगी पुष्प, और जिस पर दोनों होता है उसे द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, ठीक है। और इसके पुंकेसर वाला भाग होगा परागकण परागकोश और स्त्री पुंकेसर का, और स्त्री केसर का होगा 3 भाग, अंडाशय, वर्तिकाग्र और वर्तिका। क्लियर? आगे की बात हम लोग करते हैं। तो आपको आएगा कि बताइए पुंकेसर कौन जनन अंग है, तो पुंकेसर क्या कहिएगा? नर जनन अंग है। स्त्री केसर कौन जनन अंग है, तो स्त्री केसर मादा जनन अंग है, ठीक है। आगे की बात हम लोग करते हैं। देखेगा, यहां से एक क्वेश्चन आया है, केवल आप लोग इसको ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्लास 6 का है। कमजोर तने वाले पौधे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं, इन्हें बीसर्पी लता कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? बीसर्पी लता। कद्दू वाला क्वेश्चन इस बार आया है, ठीक है। जबकि कुछ सहायता के ऊपर से चढ़ जाते हैं, ऐसे पौधे को आरोही कहते हैं। क्या कहते हैं? आरोही। जो नीचे में रहता है उसे बीसर्पी और जो खड़ा हो जाता है उसे आरोही कहते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, अगला देखते हैं। अगला क्या है? देखो, ये अगले वीडियो में भी चर्चा था, ठीक है। ये पंख को बाबू याद रखना, इसको बॉर्ब्स कहते हैं, ठीक है। इसको कैलेमस कहते हैं, उसको रिट्स कहते हैं और इसको भेन कहते हैं। क्या कहते हैं? भेन। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। आगे आपको आ सकता है। आगे देखिएगा, इससे आप निकाल सकते हो, ये केवल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें से आपको प्रत्येक भाग आपको मिल रहा है, ठीक है। प्रत्येक भाग को आप देख सकते हो कि इसके कौन कौन से भाग को क्या कहते हैं। यहां से आपको 1 नंबर आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकते हैं बाबू? आ सकते हैं। ये आपको पूछ सकता है, ठीक है। आई रिंग या चिक, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यहां से आ सकता है। चूंकि वर्ड का पूरा पार्ट्स दिया गया है यहां पे। आगे देखिएगा, ये तो आप लोगों को पिछला वीडियो में बताएगा कि केरल से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है? केरल से संबंधित है। अब देख के आप इसका उत्तर का जवाब दीजिए, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इसका चर्चा किया था, ठीक है। आगे की बात करते हैं। तो अब इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कि इतना ही है, ठीक है। और सुन लीजिए, आगे का वीडियो, जो भी अगला वीडियो आएगा कल, जिन जिन लोगों का एग्जाम 17 को है, 18 को है, सारे लोग अगला, जिस प्रकार से इस वीडियो को आपने पूरा देखा, अगले वीडियो में जरूर बने रहिएगा, क्योंकि अगला वीडियो भी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जाते जाते वही बात, यदि अच्छा लगा होगा, जुड़े रहना चाहते हैं, पसंद आ गया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जबरदस्त करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।